ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी सेकेंड चैप्टर डे 3। लास्ट क्लास में स्टेमन के बारे में पूरा पढ़ लिया था। अभी हम गैमेट फॉर्मेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं प्री फर्टिलाइजिंग इवेंट के अंदर। तो उसमें हमने मेल पार्ट कैसे बनता है वो पढ़ लिया था। 1 भी पढ़ने जा रहे हैं फीमेल पार्ट कैसे बनता है। इसे हम पिस्टल रेफर्ड करते हैं। मेगास्पोरेंजियम के अंदर बनता है, दैट इज मेगास्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल एंड फाइनल रिजल्ट इज एम्ब्रियो सेक बनता है। अभी बात करते हैं एंड्रोशियम मेल पार्ट को दिखाता था, गायनोशियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को। अब गायनोशियम हो सकता है कि एक फ्लावर के अंदर एक ही हो विद सिंगल पिस्टल। अगर सिंगल पिस्टल है तो उसे आप मोनोकार्पलरी बोलोगे, या फिर विद मोर देन 1 पिस्टल, एक से ज्यादा है तो मल्टी कार्पलरी बोलेंगे। वो जो एक से ज्यादा है हो सकता है आपस में फ्यूज्ड हो तो उसे सिनकार्पस बोलेंगे, फ्यूज पिस्टल कॉल्ड सिनकार्पस। बुक का फिगर 2.7 का बी पार्ट। या फिर वो मल्टी कार्पलरी जो है सारे के सारे पिस्टल हो सकता है अलग अलग हो, अनफ्यूज्ड, फ्री पिस्टल्स कॉल्ड एपोकार्पस। बुक का फिगर 2.7 का सी पार्ट। फिर इसी प्रकार से देखते हैं ईच पिस्टल, हर पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। जो स्टिग्मा है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म की ऑफ पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स आकर के वहां गिरेंगे, लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। जो स्टाइल है प्रोवाइड करता है पैसेज टू द पॉलन ग्रेन टिल द ओवरी, ओवरी पॉलन ग्रेन्स को ओवरी तक का रास्ता प्रोवाइड कराता है। इसी प्रकार से जो ओवरी है बेसल बल्ज पार्ट होता है पिस्टल का, जो नीचे का सूजा फूला हुआ सा हिस्सा होता है, ये दिखा रखा है। ये स्टिग्मा है जहाँ पर पॉलन ग्रेन्स आके गिरेंगे, ये स्टाइल है जो ट्यूब जाएगी, और ये ओवरी है जहाँ पर ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे। जो ओवरी होती है एरो से दिखा रखा है, कंटेन कैविटी, ओवरी के अंदर खाली जगह पाई जाती है, कॉल्ड ओवेरियन लोक्यूल जिसे बोलते हैं, इन विच प्लेसेंटा इज लोकेटेड, जहाँ पर प्लेसेंटा पाया जाता है। और उस प्लेसेंटा के अंदर मेगास्पोरेंजिया मतलब कि ओव्यूल अराइज्ड होते हैं, उसके अंदर ओव्यूल्स बनते हैं। अब कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक ओव्यूल पाया जाता है, ओव्यूल्स में भी 1, एग्जांपल वीट, पैडी, मैंगो एटसेट्रा। या फिर कुछ फ्रूट्स या फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर मोर देन 1 सीड पाए जाते हैं, ओव्यूल्स में भी मोर देन 1, एग्जाम्पल पपाया, वाटरमेलन, ऑर्चिड एटसेट्रा। तो ये तो यहाँ तक पिस्टल का पार्ट पूरा होता है। अभी हम ओव्यूल पे आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, बुक का फिगर 2.7 का डी वाला पार्ट देखना है इसके लिए। इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, फुनिकल। अब जो ओव्यूल है वो प्लेसेंटा से अटैच होता है, उस अटैचमेंट का नाम क्या कहलाता है, फुनिकल। अटैचमेंट बिटवीन द ओव्यूल एंड द प्लेसेंटा इज कॉल्ड फुनिकल। हाइलम, अभी जो फुनिकल है ना, ये जो अटैचमेंट हो रहा है ये किसी रीजन में होता है, उस रीजन को हाइलम बोलते हैं। द रीजन इन विच बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विद फुनिकल इज कॉल्ड हाइलम। इंटीगुमेंट, अब जो हमारा ओव्यूल है उसके ऊपर कवरिंग होती है, तो कवरिंग जो होती है वो इंटीगुमेंट कहलाती है, प्रोटेक्शन कर देता है। प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओव्यूल मे बी 1 और 2, 1 या फिर 2 हो सकती। माइक्रोपाइल, अब जो ये इंटीगुमेंट है ना ओव्यूल को सब तरफ से घेर के रखती है, लेकिन ओव्यूल का छोटा सा हिस्सा होता है जहां पर इंटीगुमेंट नहीं होता, उसे माइक्रोपाइल कहते हैं। स्मॉल ओपनिंग ऑन ओव्यूल वेयर इंटीगुमेंट्स एब्सेंट, जहां इंटीगुमेंट एब्सेंट होता है माइक्रोपाइल कहलाता है। इसी प्रकार से माइक्रोपाइल का जस्ट अपोजिट एंड, सपोज ये वाला माइक्रोपाइलर एंड है तो इसका अपोजिट चार्ल्स एंड कहलाएगा। चार्ल्स इज द बेसल एंड ऑफ ओव्यूल सच दैट अपोजिट टू द माइक्रोपाइल। न्यूसेलस क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स का गुच्छा। मास ऑफ सेल्स एनक्लोज्ड बाय इंटीगुमेंट्स, जिसे लेयर्स घेर करके रहती हैं, कॉल्ड न्यूसेलस। न्यूसेलस के पास अबांडेंट मतलब जितना चाहिए उससे ज्यादा फूड मटेरियल होता है, हैविंग अबांडेंट फूड रिजर्व। अभी कंटिन्यू करते हुए इसको जी पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक बोल सकते हैं या फिर फीमेल गैमेटोफाइट। इनसाइड द न्यूसेलस एम्ब्रियो सैक इज लोकेटेड, न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। नोट में ध्यान रखना है, ओव्यूल जनरली हैव सिंगल एम्ब्रियो, एक ओव्यूल के अंदर एक ही एम्ब्रियो पाया जाएगा। सैक फॉर्म फ्रॉम अ मेगास्पोर, एक मेगास्पोर से एक ही एम्ब्रियो सैक एक ओव्यूल से बनेगा। एक डेफिनेशन आता है मेगास्पोरोजेनेसिस, सिस का मतलब प्रोसेस, जेने मतलब जन्म लेना, स्पोर्स का जन्म होना, और मेगा मतलब ओव्यूल का। तो ओव्यूल बनने के प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस बोला जाता है। जैसा मैं लास्ट क्लास में पढ़ा था पॉलन ग्रेन के केस में, वहाँ पे पीएमसी पॉलन मदर सेल था, यहाँ पर एमएमसी है मेगास्पोर मदर सेल। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स, मेगास्पोर्स का बनना फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी से, आर कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। ओव्यूल डिफरेंशिएटेड जनरली अ सिंगल मेगास्पोर, ओव्यूल डिफरेंशिएट होगा और एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा इन माइक्रोपाइल रीजन ऑफ न्यूसेलस। नोट में ध्यान रखना है, एमएमसी जो होता है वो म्यूटिक डिवीजन के अंडर जाता है और 4 मेगास्पोर मदर सेल 4 मेगास्पोर बनाता है।
उन 4 मेगा स्पोर में से क्या होता है कि 3 मेगा स्पोर जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही मेगा स्पोर होता है जो कि फीमेल गैमेटोफाइट मतलब कि एम्ब्रियो सेक में कन्वर्ट। फीमेल गैमेटोफाइट इज ओनली 1 मेगा स्पोर इज फंक्शनल वाइल 3 मेगा स्पोर डीजनरेट, 3 मेगा स्पोर बेकार हो जाते हैं। ओनली द फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट कॉल्ड एम्ब्रियो सेक। फिर अभी क्या हो रहा है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो 4 में से सिर्फ एक ही मेगा स्पोर से बन रहा है। इस प्रकार के डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोला जाता है। मेथड ऑफ एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगा स्पोर इज टर्म एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अभी ये पूरा होता है। फिर इसी के अंदर कंटिन्यू फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक बनता कैसे है तो दिखा रखा है कि जो न्यूक्लियस होता है ओव्यूल का वो फटाफट डिवाइड होता है 2 से 4, 4 से 8, तो लगातार दुगना हो रहा है। दुगना हो रहा है मतलब माइटोटिक डिवीजन होता है और उसे डिवाइड होते होते 8 पे जा करके रुक जाता है। न्यूक्लियस ऑफ मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 2, 4, 8 न्यूक्लिएट, और जब वो 8 न्यूक्लिएट हो जाता है तब उसके ऊपर एक सेल वॉल की लेयर फाइनली कवर्ड हो जाती है। अब उस 8 का अरेंजमेंट दिखा रखा है। 3 न्यूक्लियस जो होते हैं वो चार्ल्जा एंड पर जा करके, अब 2 ओव्यूल का एंडिंग होती है 1 एंड 2 एंड, 1 एंड को चार्ल्जा एंड बोलते हैं। जिस तरफ 3 सेल्स पाए जाते हैं दैट इज एंटीपोडाल सेल, वो चार्ल्जा एंड कहलाता है। उसके जस्ट अपोजिट हमने पीछे पढ़ा था अभी माइक्रोपाइलर एंड होता है, वहां पर भी 3 पाए जाते हैं। दैट 3 टुगेदर इज कॉल्ड एग एपरेटस। तो उसमें से जो एक न्यूक्लियस है वो एग का होता है, जो 2 न्यूक्लियस है वो सिनर्जिड के होते हैं, और जो बीच में खाली हिस्सा पड़ा है इसको सेंट्रल सेल बोला जाता है। इस सेंट्रल सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। ये 2 पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं आपस में एक फ्यूज हो जाते हैं और एक ही साइटोप्लाज्म में 2 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। मतलब पहले ये 2 अलग अलग सेल होते हैं, फिर ये फ्यूज हो जाते हैं, इनका साइटोप्लाज्म एक हो जाता है, लेकिन दोनों न्यूक्लियस अलग अलग रहते हैं। मतलब 2 सेल की एक सेल बन जाती है। तो पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पहले 8 सेल थी, अब ये फ्यूज हो गए, मतलब 2 फ्यूज हो गए तो 2 की 1 रह गई, 7 सेल हो गई और 8 न्यूक्लियस हो गए। इसीलिए नोट में ध्यान रखना है 2 पोलर न्यूक्लियाई गेट्स फ्यूज्ड एंड फॉर्म 8 न्यूक्लिएट। तो फ्यूज होकर के ये हो जाते हैं और 7 सेल्ड बनाते हैं और 8 न्यूक्लिएट बनाते हैं एट मैच्योरिटी। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट फिनिश होता है। इसका नेक्स्ट तो हमारा गैमेट फॉर्मेशन पूरा हो गया। अभी मेल गैमेट भी पूरा हो गया, फीमेल गैमेट भी पूरा हो गया। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है पॉलिनेशन गैमेट ट्रांसफर, ये दोनों प्री फर्टिलाइजिंग नेक्स्ट में अपना काम करते रहे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे इसको।